हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी नॉट 6 पर। तो आज चैप्टर 5 पार्ट 2 की क्लास है। तो कल की क्लास में बहुत ही कम क्वेश्चंस मतलब कम पॉइंट्स हुए थे, तो उसे एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ तुरंत में, मतलब जल्दी जल्दी। मध्यकालीन भारत की स्थापत्य शैली दो भागों में बटी थी, सल्तनत और मुगल शैली में। सल्तनत शैली का विकास दिल्ली सल्तनत के संरक्षण में हुआ और मुगल स्थापत्य कला मध्य एशिया, इस्लाम एवं हिंदू स्थापत्य शैली का सम्मिश्रण था। ओके। दूसरा है 8वीं और 18वीं शताब्दी के राजाओं और अधिकारियों द्वारा दो तरह की इमारतें बनाई गई। पहला जो था उसमें किले, महल और मकबरे इत्यादि। दूसरा मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, बाजार इत्यादि। ठीक है, आम जनता के लिए। दूसरा पॉइंट है 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार जो थे उन्होंने भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाना शुरू किया। छत, दरवाजे, खिड़कियां दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ क्षैतिज रखकर बनाए जाते थे। ठीक है, तो इसे क्या कहा गया? अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली यह कहलाई। ठीक है, इसे बस रिवीजन कर रही हूँ तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तीसरा नंबर पॉइंट है 8वीं और 13वीं शताब्दी के मध्य मंदिर, मस्जिद, मकबरा, सीढ़ीदार कुएं आदि बनाने में इस शैली मतलब ये अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली का प्रयोग हुआ। 4 नंबर पॉइंट है दिल्ली सल्तनत में मुस्लिम स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता थी मेहराब और गुंबदों का प्रयोग। इसको क्या मतलब, इस वास्तुकला को क्या नाम दिया गया? चापाकार शैली नाम दिया गया। ठीक है, मेहराब का प्रथम प्रयोग अलाई दरवाजा में पाया जाता है। ओके। 5 नंबर पॉइंट है कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये एक 5 मंजिला इमारत है। इसमें ये छज्जे के नीचे, कुतुब मीनार के छज्जे मतलब ये पहले मंजिले इमारत के छज्जे के नीचे अभिलेख की पट्टी पाई गई और ये अभिलेख किस भाषा में थी? अरबी भाषा में। पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, उसके बाद की मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। उसके बाद जब ये क्षतिग्रस्त हुआ ये कुतुब मीनार, तो इसके दिल्ली के अन्य सुल्तान, ठीक है, दिल्ली के अन्य सुल्तान जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी इत्यादि ने इसकी मरम्मत करवाई। ओके। 6 नंबर पॉइंट है फारसी दरबारी इतिहास में सुल्तान का वर्णन किस रूप में किया जाता है? अल्लाह की परछाई के रूप में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के अभिलेख में अल्लाह ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के अभिलेख में यह बताया गया है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन खिलजी को शासक इसलिए बनाया क्योंकि उसमें मूसा और सुलेमान जैसे महान विधिकर्ता के गुण मौजूद थे। ठीक है, सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली ए कुहना के निकट क्या बनाया? तालाब बनाया और क्या नाम दिया? हौजे सुल्तानी तथा राजा का तालाब। ठीक है, 7 नंबर पॉइंट है मुगलों के अधीन स्थापत्य कला की विशेष प्रगति हुई। मुगल स्थापत्य कला जो था वह मुस्लिम, फारसी, तुर्की और भारतीय स्थापत्य का सम्मिश्रण था। ठीक। 8 नंबर पॉइंट है मुगल स्थापत्य की विशेषता। विशाल गुंबद एवं मीनार, विशालकाय केंद्रीय कक्ष, ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार और चित्रों द्वारा अलंकरण ये मुगल स्थापत्य कला की विशेषता थी। मुगलों का स्थापत्य में विशेष रुचि था, खासकर शाहजहां का। इसका साहित्य, कला इत्यादि में विशेष रुचि था शाहजहां का। ठीक है, आगे है बाबरनामा जो कि बाबर की आत्मकथा थी। इसमें बाबर ने बागों की औपचारिक योजना और उसके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। ये बाग पहले दीवारों से घिरे होते थे, कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार जगह में स्थित होते थे। ठीक है, और 4 समान भाग में बटे होने के कारण ये क्या कहा गया? इन्हें 4 बाग कहा गया। ठीक है, 4 बाग। अब यहाँ से 10 नंबर से शुरू करते हैं। 9 नंबर तक कल करवाया था मैंने, 10 नंबर से आज बताना शुरू करेंगे। ठीक। 4 बाग की परंपरा अकबर के समय से चली आ रही थी और सबसे ज़्यादा मतलब सर्वाधिक 4 बाग कश्मीर, आगरा और दिल्ली में बनाए गए। किसने बनवाया? जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया। उदाहरण है, कुछ 4 बागों के उदाहरण है, जैसे काबुल का 4 बाग बाबर ने बनवाया। हुमायूं का मकबरे में स्थित 4 बाग, कश्मीर का शालीमार बाग का 4 बाग, लाल महल बारी में तटीय 4 बाग, ये सारे उदाहरण थे 4 बाग के। ठीक है, 4 बाग की परंपरा किसके समय से चली आ रही है? अकबर के समय से चली आ रही है और सबसे ज़्यादा 4 बाग कश्मीर, आगरा और दिल्ली में
बनाया गया। किसने बनवाया? जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया। ठीक है, उदाहरण आप लोग अच्छे से देखिएगा। आगे है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा में क्या देखा गया? सबसे पहले केंद्रीय गुंबद और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार। हुमायूं के मकबरे में केंद्रीय गुंबद और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार देखा गया और इसे मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण रूप माना गया। ठीक है, हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाले क्या था? केंद्रीय गुंबद और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार, और मुगल वास्तुकला का यह महत्वपूर्ण रूप माना गया, मतलब बन गया था। ठीक है, कब हुआ था इसका निर्माण? 1562 से 1571 के बीच इसका निर्माण हुआ था। ओके, 12 नंबर पॉइंट है, शाहजहां के शासनकाल में अनवरत निर्माण कार्य चले, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। शाहजहां के शासनकाल में अनवरत निर्माण कार्य चले, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। ठीक, 13 नंबर पॉइंट है, दीवाने खास और दीवाने आम, ये जो सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु इसका मतलब निर्माण किया गया था। दीवाने खास और दीवाने आम का सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु बनाया गया था। यह विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतून अथवा 40 खंभों का सभा भवन भी इसे कहा गया। ठीक है, दीवाने खास और दीवाने आम को क्या कहा गया? चिहिल सुतून अथवा 40 खंभों के सभा भवन कहा गया। 40 खंभों का सभा भवन। 14 नंबर पॉइंट है, शाहजहां का सभा भवन मस्जिद से मिलता जुलता था। शाहजहां का जो सभा भवन था वह मस्जिद से मिलता जुलता था और उसका सिंहासन जिस मंच पर था उस मंच को क्या कहा गया? किबला कहा गया। क्या कहा गया? किबला कहा गया। किबला किसे कहते हैं? नमाज के दौरान मुसलमान के सामने की दिशा। नमाज के दौरान मुसलमान के सामने की दिशा, मुसलमान मतलब मुस्लिम मतलब जिस तरफ मुंह करके बैठते हैं उस दिशा को किबला कहा गया, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठता था। ठीक है, इसका मतलब यह होता था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व था। इसका अर्थ क्या था? राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व मतलब प्रतिनिधि माना जाता था। ठीक है, इसलिए वो लोग मतलब उसी तरफ जिस तरफ नमाज जिस तरफ मुंह करके पढ़ा जाता है उसी तरफ वो लोग मुंह करके बैठते थे दरबार में। ओके, 15 नंबर पॉइंट है, हुमायूं का मकबरा औपचारिक 4 बाग के मध्य स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हिष्ट बिहिष्ट की परंपरा में हुआ था। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे स्थित था? औपचारिक 4 बाग के मध्य स्थित, और इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हिष्ट बिहिष्ट की परंपरा में हुआ था। इसका केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा था। केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा था और इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। और इसके किनारे सफेद संगमरमर से बने थे। ओके, 16 नंबर पॉइंट है, शाहजहां का सार्वजनिक भवन क्या सूचित करता था? कि न्याय के समय राजा के लिए उच्च और निम्न सभी समान थे। शाहजहां का सार्वजनिक भवन यह सूचित करता था कि न्याय के समय राजा के लिए उच्च और निम्न सभी समान थे। ओके, तो 17 नंबर पॉइंट है, शासन के आरंभिक वर्ष में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। शासन के आरंभिक वर्ष में शाहजहां की राजधानी क्या थी? आगरा थी। और विशिष्ट वर्गों ने उन्होंने अपने घरों का निर्माण कहाँ कराया? यमुना नदी के तट पर। विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तट पर कराया और 4 बाग के समान औपचारिक बागों के बीच कराया। 4 बाग के समान औपचारिक बागों के बीच कराया। 4 बाग की योजना के अंतर्गत अन्य तरह के बाग क्या कहलाए? नदी तट बाग। 4 बाग की योजना के अंतर्गत ये जो विशिष्ट वर्गों ने जो यमुना नदी के तट पर जो अपना घर बनवाया औपचारिक बागों के बीच, जिस प्रकार 4 बाग बनता है उसी प्रकार इन लोगों ने अपना घर बनाया यमुना नदी के तट पर। इसे क्या कहा गया? इस तरह के ही बागों को कहा गया नदी तट बाग, क्योंकि ये 4 बाग की योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। ओके, नंबर पॉइंट 18 नंबर पॉइंट, कंदरिया महादेव मंदिर को किसने बनवाया? चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव ने कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया 999 में।
इसमें एक महामंडप होता था। महामंडप कौन किसे कहते हैं? मुख्य सभा भवन। महामंडप मतलब मुख्य सभा भवन जहाँ पर नृत्य का आयोजन होता। और गर्भगृह भी होता था मंदिर में, जो प्रमुख देवता का मंदिर। गर्भगृह किसे कहते हैं? प्रमुख देवता का मंदिर जो मुख्य मंदिर में रखी जाती थी। प्रमुख देवता का मंदिर जो मुख्य मंदिर में रखी जाती थी। हर एक मंदिर में एक प्रमुख मंदिर होता है जहाँ पे देवता की मूर्ति रखी जाती है, उसे गर्भगृह कहते हैं। धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पे संपन्न किए जाते और राजा और उसके निकटतम परिवार पुरोहित ही एकत्रित होने का, मतलब राजा और उसके निकटतम परिवार को ही एकत्रित होने का वहाँ पर अधिकार था गर्भगृह में। ठीक है। 19 नंबर पॉइंट है तंजावुर। तंजावुर का राज राजेश्वर मंदिर निर्माण कार्य किसने करवाया? राजा राजदेव ने। तंजावुर का राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य राजा राजदेव ने करवाया। और मंदिर के पास एक गांव था। मंदिर के पास एक गांव हुआ करता था जिसे चारूपल्लम। चारूपल्लम, और चारूपल्लम का अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। चढ़ाईदार रास्ते का गांव। आगे है 20 नंबर पॉइंट शाहजहां का इतिहासकार। शाहजहां का इतिहासकार शासक को साम्राज्य धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्प बताया। शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को क्या बताया? साम्राज्य धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्प। साम्राज्य धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्प शासक को बताया। किसने? शाहजहां का एक इतिहासकार। ओके। आगे है शाहजहां के सिंहासन के पीछे। शाहजहां के सिंहासन के पीछे पितरादूरा की जड़ाऊ काम की श्रृंखला थी। शाहजहां के सिंहासन के पीछे पितरादूरा के जड़ाऊ काम की श्रृंखला थी। और पौराणिक यूनानी आर्फियस को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इसका संगीत जो था वह आक्रामक जानवरों को शांत करता था और शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने के लिए प्रेरित करता था। ये जो आर्फियस का वीणा संगीत था, ये आक्रामक जानवरों को शांत करता था और शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने के लिए प्रेरित करता था। ठीक है। शाहजहां के सिंहासन के पीछे क्या था? पितरादूरा के जड़ाऊ काम की श्रृंखला और पौराणिक यूनानी आर्फियस को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है। 21 नंबर पॉइंट है शाहजहां ने क्या अपनाया? नदी तटबाग योजना अपनाया। शाहजहां ने नदी तटबाग योजना अपनाया और शाहजहानाबाद में एक नया शहर बनाया। शाहजहानाबाद में एक नया शहर बनाया और जो वहाँ पे उसका जो शाही महल था वह नदी पर स्थित था। उसमें जाने की अनुमति किसी थी? केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों को ही उस महल में जाने की अनुमति थी। जैसे कि शाहजहां का बड़ा बेटा दारा शिकोह, वो जो शाही महल नदी पर स्थित था जो बनवाया था शाहजहां ने, उसमें केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों को ही प्रवेश मिलता था। जिसे किसने बनाया? दारा शिकोह ने बनाया। सॉरी, बनाया नहीं, उसे मतलब जाने की अनुमति थी ऐसे अभिजात। शाहजहां का बड़ा बेटा दारा शिकोह। आगे है मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से मिलती जुलती। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली। मथुरा का जो निकट स्थित था वृंदावन में बना हुआ मंदिर का वास्तुकलात्मक शैली किससे मिलता जुलता था? फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से मिलती जुलती थी। फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से मिलती जुलती थी। ओके। तो 23 नंबर पॉइंट है और विजयनगर के हस्तबल की शैली। विजयनगर के हस्तबल की शैली यह गोलकुंडा एवं बीजापुर के शैली से मिलती जुलती थी। विजयनगर के हस्तबल की शैली किससे मिलती जुलती थी? गोलकुंडा और बीजापुर की शैली से मिलती जुलती थी। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी तथा खुरासान मतलब उत्तर पूर्वी ईरान। खुरासान क्या था? उत्तर पूर्वी ईरान की शैली के समान था। मतलब फतेहपुर सीकरी की जो वास्तुकलात्मक शैली थी वह खुरासान मतलब उत्तर पूर्वी ईरान की शैली के समान था। ठीक है, उससे मिलता जुलता था। आगे है स्थानीय शासक द्वारा बनाया गया। स्थानीय शासक द्वारा स्थापत्य कला का विकास। स्थानीय शासक द्वारा भी स्थापत्य कला का विकास हुआ। इसमें एक उदाहरण है बंगाल का बांग्ला गुंबद। ठीक है, स्थानीय शासक द्वारा भी स्थापत्य कला का विकास किया गया, जिसमें एक प्रमुख बांग्ला गुंबद का प्रमुख। आगे है 25 नंबर पॉइंट अकबर के फतेहपुर सीकरी का स्थापत्य कला में। अकबर का फतेहपुर सीकरी के स्थापत्य कला में किसका प्रभाव था? गुजरात और मालवा के स्थापत्य कला का प्रभाव देखा गया।
अकबर की फतेहपुर सीकरी के स्थापत्य कला में गुजरात और मालवा के स्थापत्य कला का प्रभाव देखा गया। ओके, तो यहाँ पे चैप्टर 5 ख़त्म होता है। तो फिर अगले क्लास में चैप्टर 6 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अगर अच्छा लगा हो तो